अब आप खुद देख लीजिए, जो डेसॉन एविएशन है, जो रफाल बनाते हैं, जब हमने कबूला भी नहीं था कि हमारा कोई जहाज गिरा है, तो उसके स्टॉक प्राइस नीचे चले गए थे। मेरी सोच है, पर उनको बाकी उनको हिदायत मिली है कि साहब आप वहां जाके कबूलिए। क्यों कबूलिए? क्योंकि अब ये बात छुप नहीं रही है, अब सारी दुनिया बोल रही है, तो कुछ तो कबूलना पड़ेगा ना। तो वहां जाके तो एयर चीफ क्या करेगा? एयर चीफ की समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के पीछे खड़ा है चाइना, और चाइना के पास सारा सामान है, वो उसको पकड़ा देगा। हमारे पीछे कोई खड़ा नहीं है। तो अच्छा, पाकिस्तान के साथ तीन है आज बड़ी बड़ी शक्तियां। चीन उसके साथ खड़ा है, अमेरिका कह रहा है मैं दोनों के साथ ट्रेड करूंगा, ट्रंप ने कहा है दोनों के साथ, अब बल्कि उनका डेलीगेशन अभी गया हुआ है वॉशिंगटन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्कोर एनालिसिस के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इंडियन दफाई तजिया निगार प्रवीण स्वाने के इंटरव्यू का ये दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो वो जाके देखें और फिर इस दूसरे पार्ट के ऊपर आए, फिर आपको असल बात समझ आएगी। रशिया, चाइना और अमेरिका क्यों पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, इस इंटरव्यू में इंडियन दफाई तजिया निगार ये भी बताएंगे। और अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग होगी तो पाकिस्तान को कौन कौन सी चीज़ों का एडवांटेज होगा, और चाइना पाकिस्तान के साथ किस तरह खुल के खड़ा होगा, ये भी आपको प्रवीण स्वाने इसी इंटरव्यू में बताएंगे। तो दरअसल दोस्तों, बात यह है कि तारीख में पहली बार चाइना खुलकर पाकिस्तान की सपोर्ट में सामने आया है, और चाइना ने हर लिहाज से पाकिस्तान को सपोर्ट करने का वादा कर लिया है। और हर वो हथियार चीन के जो दफाई बेड़े में है, जो चीन का मोस्ट एडवांस वेपन है, वो इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को जंग में मिलेगा। और वो इसलिए मिलेगा क्योंकि अमेरिका ने इंडिया को चाइना के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की थी। तो इसीलिए अब चाइना की तरफ से भी ये फैसला हो चुका है कि वो पाकिस्तान को भी इंडिया के खिलाफ इतना ताकतवर कर देगा कि इंडिया की कभी जरूरत ही नहीं होगी चाइना के खिलाफ खड़ा होने की। तो इसके अलावा भी चाइना अमेरिका के मुकाबले में अब आ रहा है, और कुछ अरसे बाद आपको ये भी देखने को मिलेगा कि चाइना ताइवान के ऊपर भी कब्जा करने जा रहा है। तो दरअसल बात यह है कि चाइना ने अमेरिका के वर्ल्ड ऑर्डर को अब चैलेंज करना है, और इस चैलेंज करने में चाइना को पाकिस्तान, रशिया, ईरान, मलेशिया, इंडोनेशिया और भी बहुत सारे इत्तेहादियों की ज़रूरत होगी, जो वो आहिस्ता आहिस्ता बना रहा है। और उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने खित्ते के इत्तेहादियों की होगी, जिनके साथ वो अपने तल्लुकात को मज़ीद मजबूत कर रहा है। और पाकिस्तान के साथ अगर चाइना के तल्लुकात की बात की जाए तो वो किसी से ढके छुपे तो हैं नहीं। तो बहरहाल आप पहले प्रवीण स्वाने के इंटरव्यू देखें, उसके बाद हम बाकी बात करते हैं। जो ग्लोबली इस वक्त चर्चा हो रही है वो चीन के हथियारों को लेकर चर्चा हो रही है। उसमें कितना दम है? क्या ये किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, या माना जाए कि चीन ने एक नेक्स्ट जनरेशन हथियार बना लिए हैं जो यूरोपियन कंट्रीज के लिए और अमेरिकन के लिए चिंता का सबब हो सकते हैं, या उनके हथियारों की जो क्रेडिबिलिटी है उसको सवाल खड़े हो सकते हैं? देखिए, जो चीन का हवाई जहाज है और जो मिसाइल है जिसको हम बोलते हैं, उनका हवाई जहाज था J-10 और उनकी मिसाइल थी PL-15। अब आप खुद देख लीजिए, जो डेसॉन एविएशन है, जो रफाल बनाते हैं, जब हमने कबूला भी नहीं था कि हमारा कोई जहाज गिरा है, तो उसके स्टॉक प्राइस नीचे चले गए थे। और जो ये बनाते हैं J-10, उसके स्टॉक प्राइस ऊपर चले गए थे। और आप सारे जो लेख देखिए दुनिया में छपे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स थी उन्होंने बहुत ज्यादा ब्रीफिंग दी थी। हमारे यहाँ हमने बात ही नहीं करी है, बिल्कुल हमारी एयरफोर्स ने कोई भी ब्रीफिंग नहीं दी है। तो उससे ये अच्छा, फिर जो फ्रेंच इंटेलिजेंस है उन्होंने भी कबूल लिया है कि हमारा एक जहाज गया है। फिर जो डेसो एविएशन है वो भी कबूल रहा है। अब अगर सब कबूल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि चीन का जो आज हथियार है वो मुकाबले का हथियार है वेस्ट के और नेटो के मुकाबले का। मैं तो ये कहूंगा उससे थोड़ा सा बेहतर है। आपने कहा थोड़ा सा बेहतर है, और चीन पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ है, तो ये भारत के लिए खतरे की घंटी है, या भारत चीन और पाकिस्तान दोनों की कंबाइंड एयर डिफेंस का मुकाबला कर सकता है? नहीं, देखिए, ये बहुत बड़े खतरे की बात है, जो आप हमको असलियत समझनी चाहिए। और खतरा इस बात का है, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि चीन उनके साथ खड़ा है, उनके पास सप्लाई जो है वो बहुत तेज आएगी पाकिस्तान के पास। तो इसका मतलब ये है लड़ाई की तैयारी वो जल्दी कर पाएंगे। हमारे केस में अभी हमें ढूंढना है कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कौन सा आएगा,
अभी आमका की बात हो रही है हमारे इंडिजिनस वाले की, उसके बाद अमेरिका कह रहा है हमारा ले लो, फिर रशिया कह रहा है हमारा ले लो। कहने का मतलब ये है कि वो तैयारी ज्यादा तेज कर पाएंगे क्योंकि चीन उनके पीछे खड़ा है और चीन खुल के खड़ा है। ये बात समझने वाली है। जो चीन की टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट है वो कितनी आगे है? क्या वो यूरोपियन जो वेपन सिस्टम है उनसे बेहतर है? देखिए, चीन अभी सिर्फ एक ही मुल्क है पूरी दुनिया में जिसने सिक्स्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट के 2 प्रोटोटाइप दिखाए हैं, और चीन ने के पास आज की डेट में 5th जनरेशन के 2 हवाई जहाज है, J-20 और J-35A, जो अब वो पाकिस्तान को दे रहे हैं, जिसका बातचीत हो चुकी है। तो हमें ये वेस्ट का प्रोपेगेंडा होता है कि जो चीन की जो इनोवेशन है उसको आप नीचे करके दिखाइए। चीन ने डीप सीक करा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो चीन की बहुत सारी उपलब्धियां हैं। तो हिंदुस्तान में भी लोगों को एक रियल तरीके से असेसमेंट करनी चाहिए कि चीन जो है आज सिर्फ कॉपी नहीं करता है, चीन बनाता भी है नई चीजें और अच्छी बनाता है। आपका असेसमेंट चीन के बारे में क्या है? देखिए, मेरा असेसमेंट चीन के बारे में यह है कि चीन बहुत तेजी से नंबर 1 कंट्री वर्ल्ड का बन रहा है, और उसका मैं एक आपको छोटी सी उसका एविडेंस दे देता हूं। उसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो उसका प्रोग्राम है, दुनिया में 193 कंट्रीज हैं टोटल, उसमें से 154 कंट्रीज उसके साथ खड़ी हैं, उन्होंने वो ज्वाइन कर लिया है। तो अगर इतना 80% दुनिया उसको ज्वाइन कर रही है तो कुछ फायदा ही होगा ना उनको वहां पर। तो फायदा डेवलपमेंट का होगा, फायदा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का होगा। आज उनके मुकाबले में कोई मुल्क नहीं है, उनकी शिप बिल्डिंग जो है वो 2.5 और 3 गुना ज्यादा है अमेरिका से। तो आज चीन जो है एक बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच चुका है कामयाबी के, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या भारत के लिए ये खतरे की घंटी, क्योंकि चीन से हमारे रिश्ते उतने अच्छे हैं नहीं, पाकिस्तान से हमारे रिश्ते वाकई बहुत खराब हैं, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, और लद्दाख और गालवन का एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है। तो भारत को क्या करना चाहिए आज की तारीख में? क्या 2 थिएटर ऑफ वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए? नहीं, देखिए, चीन भी लड़ाई नहीं चाहता है, चीन की ये सोच ही नहीं है लड़ाई की। पर कहने का मतलब ये है कि जब तक लड़ाई नहीं होती वो नहीं हुई है, और बहुत सारे तरीके होते हैं जहां आप, जिसको हम बोलते हैं कोऑपरेशन करिए, जिसमें दोनों साइड का फायदा हो, ये हो सकता है। तो ये कहना कि चीन आज हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन है, वो सब ठीक है, ये आज की बात है। अगर सरकार चाहे तो अपनी सोच बदल सकती है, कोई भी सरकार बदल सकती है। ये नहीं है कि पाकिस्तान आपसे लड़ाई करना चाहता है, चीन लड़ाई करना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कोऑपरेशन चाहिए है, अगर आपको महसूस होता है कि हमको कोऑपरेशन से हमें फोकस करना है। अब देखिए, हिंदुस्तान में आज जो है 80 करोड़ गरीब लोग हैं जिनको फ्री राशन प्राइम मिनिस्टर से मिलता है। अगर हम डेवलपमेंट पे, अपने लोगों पे कंसंट्रेट करेंगे, तब हमें टाइम भी मिलेगा अपनी लड़ाई की शक्ति बढ़ाने के लिए भी। जिसे हम कहते हैं कि टाइम मिलेगा फॉर डेटरेंस प्रिपरेशन, हम वो भी कर सकते हैं। तो ये तो सरकार को फैसला लेना है कि वो करना क्या चाहती है। जहां तक आपका सीधा सवाल है, आज की डेट में चीन जो है वो कॉम्पिटिटर है अमेरिका का, और अमेरिका जो है वो आज महसूस कर रहा है, उनके बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं कि अगर लड़ाई हो चीन के साथ तो वो शायद जीत ना पाए। इसी का कारण है कि जो अमेरिका है वो अपने और एलाइज को, जापान को, साउथ कोरिया को, फिलीपींस को, इंडिया को, उन सबको चाहता है कि आप भी हमारी उसमें आ जाइए। तो चीन देखिए आज की डेट में एक काफी बड़ी ताकत बन चुका है। आपको लगता है भारत को चीन के साथ रिश्ते बेहतर करने चाहिए? और एक चीज और, अगर चीन युद्ध नहीं चाहता है तो चीन पाकिस्तान के साथ क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि अगर वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ तो फिर एक तरीके से हमारा दुश्मन ही हुआ। देखिए, आपका दुश्मन पाकिस्तान भी नहीं है, आपका दुश्मन सोच होती है हमेशा। आप कभी भी अपनी सोच को बदल सकते हैं, अपनी फॉरेन पॉलिसी को बदल सकते हैं। जो पाकिस्तान जो है वो भी कहता है आप हमारे से पीस कर लीजिए, वो ये नहीं कह रहा है कि कश्मीर का इशू कल आप रिजॉल्व कर दीजिए, वो तो सिर्फ यही कह रहा है कि बातचीत शुरू करिए। तो बातचीत तो हम पहले भी शुरू कर चुके हैं।
जब हमारे वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, जब मनमोहन प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम पे बातचीत हो तो रही थी बैक चैनल। तो ये तो नीति होती है सरकार की, आप क्या करना चाहते हैं। आप आज अमेरिका जो है वो देख रहा है चीन को दुश्मन है ये मेरा, चीन उसको दुश्मन नहीं देख रहा है। अच्छा, अमेरिका क्यों देख रहा है चीन को दुश्मन? क्योंकि चीन जो है वो कामयाब हो गया है, इसलिए वो दुश्मन बन गया है। कि ये कैसे हो सकता है कि इतनी कामयाबी कर गया है, इतने मुल्क जो है ग्लोबल साउथ के आज चीन के साथ खड़े हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये सरकार के ऊपर होता है सोच बनाना, और फिर जब वो सोच बना देते हैं उसके बाद जो बाकी लोग होते हैं वो नैरेटिव बनाते हैं उसी तरीके से कि ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा दोस्त है। ये आपका कोई दोस्त नहीं है, आपका कोई दुश्मन नहीं है, सब कुछ जो है वो आप ही का है। आपको तय करना है कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपका दुश्मन भी दोस्त बन जाएगा, नहीं तो आपका दोस्त भी दुश्मन बन जाएगा। तो जैसे कहते हैं ना कि हर मुल्क को अपना इंटरेस्ट देखना होता है, दुश्मन कोई नहीं होता परमानेंट। सानी साहब, ये जो सीडीएस ने जो सिंगापुर में जाके कबूला कि हमारे विमान गिरे, भारत में भी तो कबूल सकते थे, नहीं, सिंगापुर जाने की क्या जरूरत है? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, पर मुझे ये लगता है, देखिए पहली बात तो ये सरकार का फैसला है। अगर उन्होंने कबूला है तो सरकार ने कहा होगा आप जाके वहां कबूलिए, अपनी मर्जी से तो किया है नहीं, ये पहली बात है। अच्छा, वहां पे जो था कोई और सवाल जवाब नहीं हुआ। अगर यहाँ पे ये कबूलते, अगर ये गोदी मीडिया पे भी कबूलते तो 15 मिनट के अंदर अंदर और सवाल खड़े हो जाते, तो वो थोड़ी बात भी दब गई। तो अब ये मेरी सोच है, पर उनको वाकई उनको हिदायत मिली है कि साहब आप वहां जाके कबूलिए। क्योंकि क्यों कबूलिए? क्योंकि अब ये बात छुप नहीं रही है, अब सारी दुनिया बोल रही है, तो कुछ तो कबूलना पड़ेगा ना। तो वहां जाके ये जो एयरफोर्स चीफ ने जो बात कही कि भाई समय पे हमको नहीं मिल रहा है, जो और बार बार भारत आत्मनिर्भरता की बात करता है, सेल्फ रिलायंस की बात करता है, मेक इन इंडिया की बात करता है, और अगर इंडियन कंपनीज अगर समय पे हमको नहीं दे सकती हैं तो उस कंप्लेन को आप कैसे देखते हैं? मैं कह रहा हूं जो एयर चीफ है वो बिल्कुल ठीक बोल रहा है। आज तक एयर चीफ जो है वो अपने अंदर की बात, क्योंकि ही हैज सफर्ड द लॉसेस, एयर चीफ ने सफर करे हैं ना, तो वो बिल्कुल ठीक बोल रहा है। वो परेशान है अंदर से, क्योंकि ये डीआरडीओ हेल कुछ नहीं कर पा रहा है, और इन्होंने आज तक कोई टाइमलाइन करी नहीं है। अब आप उसको कोई भी नाम दे दीजिए, आत्मनिर्भरता दे दीजिए। देखिए सीधी सी बात है, मैं सरकार से यही जानना चाहता हूं, आप मुझे ये बता दीजिए, आप अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट में कितना फीसदी, कितना परसेंटेज डाल रहे हैं? जब आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं तो बात समझ में आ गई। अगर आप बाहर से ही सामान ला रहे हैं तो वो पहले भी होता था, अब आपने उसको नया नाम दे दिया। अब हमारे पास ना तो अभी इंजन है, तो सब कुछ बाहर से ही तो आएगा। अब वो अमेरिका के बैठे हुए हैं कि साहब आप हमें अपना इंजन दे दीजिए 414। अब जब तक वो नहीं आएंगे तो ये काम नहीं चलेगा, एलसीए का जो नेक्स्ट स्टेप है वो नहीं होगा। तो एयर चीफ क्या करेगा? एयर चीफ की समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के पीछे खड़ा है चाइना, और चाइना के पास सारा सामान है, वो उसको पकड़ा देगा। हमारे पीछे कोई खड़ा नहीं है, तो हमको इधर उधर ढूंढना ही है ना, जो हमारी इंडिविजुअलाइजेशन है। अब ये देखिए, आत्मनिर्भरता एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, पर ये पीस टाइम का कॉन्सेप्ट है। तो जैसे हम आप दोनों बात कर रहे थे, अगर सरकार ये फैसला कर ले कि मैं अभी, हमें अगले 10 साल शांति चाहिए, हम डेवलपमेंट करेंगे, तो शांति आ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ना चीन और ना पाकिस्तान आपको दुश्मन है। उस वक्त में आप आत्मनिर्भरता करिए। इन चीजों में टाइम लगता है, उसके अंदर आप पैसे लगाइए, सोच लगाइए, और एक प्लान बनाइए और काम करिए। अब आप लड़ाई कर रहे हैं और साथ साथ आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, वो कहां से होगा? यही तो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तो आप भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को कैसे देखते हैं? अजी साहब बहुत बहुत ज्यादा काम कर रहा है। आप एयर चीफ को ही सुन लीजिए, मैंने क्या देखना है, वो बोल ही रहा है खुलेआम। जब देखिए, जो अगली लड़ाई होगी पाकिस्तान के साथ मिसाल के तौर पे, तो वो एयर वॉर होगी। अब आपका एयर चीफ ही बोल रहा है कि मुझे प्रॉब्लम है, तो अब मैं कौन होता हूं बताने वाला डिफेंस प्रिपेयर्डनेस? वो बोल रहे हैं कि नहीं है। बट सानी साहब, अगर पॉज हुआ है तो सीजफायर भी तो हो सकता है दोनों देशों के बीच में, क्यों जंग लड़े? तो नहीं, जंग तो हमको पहले भी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आया, ये आपने हासिल क्या कर लिया? आप मुझे ये समझा दीजिए, क्या ये आतंकवाद रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा, आप देख लीजिए। वो कोई डरा थोड़ी ना है पाकिस्तान आपसे।
अगर उसके पीछे चीन भी खड़ा है तो वो डरा कहाँ है? तो कहने का मतलब ये है, आपने ये कर लिया, चलिए आपकी जो भी सोच है आपने कर लिया, आपने क्या हासिल किया? आपकी जो कमजोरी थी एयरफोर्स की, पहले बालाकोट में दिखी, अब दोबारा फिर अब दिख गई। अब आपका एयर चीफ परेशान हो रहा है, खुलेआम वो बोल रहा है कि मेरे पास वो नहीं है, आज हवाई जहाज नहीं है, ये लोग टाइम पे कोई काम नहीं करते हैं डीआर। तो ये प्रॉब्लम्स है ना बहुत सारी। तो आपको ये सब, और या तो ये हो ना कि अगर आपका एक डेलीगेशन गए हैं, इतने 29 डेलीगेशंस गए हैं, तो उससे हासिल क्या हुआ है? मुझे तो ये समझ में नहीं आया उससे क्या हासिल होगा। क्यों हासिल नहीं होगा? क्योंकि देखिए, जब 9/11 हुआ था तब अमेरिका ने कॉल दी थी कि साहब टेररिज्म इज द बिगेस्ट थ्रेट, ईदर यू आर विद अस और यू आर नॉट विद अस। तो पूरी दुनिया की बात समझ में आ गई। अब आप अमेरिका तो है नहीं, टेररिज्म जो है उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कि पूरी दुनिया ने मान ले कोई कि टेररिज्म की ये डेफिनेशन है। आप ये देखिएगा कि इसके बाद कितने मुल्क आपके साथ खड़े हुए हैं, ये देखिए आप। तो अब आप ये, अगर इसको आप समझना नहीं चाह रहे हैं और आप जा रहे हैं अपने डेलीगेशन वहां जाके कह रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद कर रहा है। अरे भैया, आतंकवाद जो होता है ये मिलिट्री प्रॉब्लम है, इसका हल मिलिट्री है। हल कैसे है मिलिट्री? अगर वो 34 साल से कर रहा है, 35 साल से कर रहा है यही काम, तो आपको 35 साल में अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी चाहिए थी कि उसको लगे अगर मैं करता रहूंगा तो मेरा नुकसान होगा। उसको वो लगा ही नहीं 35 साल। अब आपने जो मिलिट्री प्रॉब्लम थी आपने उसको पॉलिटिकल प्रॉब्लम बना दिया। वो दुनिया कहाँ मान रही है इस बात को? ये प्रॉब्लम है सर। क्या आपको लगता है कि भारत अलग थलग पड़ा है डिप्लोमेटिकली? ये आपसे ज्यादा, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। आप देख लीजिए कहाँ भारत पड़ा है, कितने लोग आपके साथ खड़े हो गए हैं। इजराइल खड़ा हुआ है और वो तालिबान में शायद बोल दिया, वो तालिबान भी उनके साथ चले गए हैं। वो ट्राइलैटरल मीटिंग हो गई है चीन की और अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की। और पाकिस्तान के साथ देख लीजिए आप कितने लोग। अच्छा, पाकिस्तान के साथ 3 है आज बड़ी बड़ी शक्तियां, चीन उसके साथ खड़ा है, अमेरिका कह रहा है मैं दोनों के साथ ट्रेड करूंगा, ट्रंप ने कहा है दोनों के साथ, अब बल्कि उनका डेलीगेशन अभी गया हुआ है वॉशिंगटन। अच्छा, जो रशिया हमारा सबसे नजदीकी है उसने एक डील साइन कर ली है पाकिस्तान के साथ। अभी वो उनकी कोई वो मिल है, स्टील मिल है कराची के पास, उसको अब वो फिर से रिफर्बिश करेंगे जो सोवियत एरा की थी। तो सब तो उसके साथ दिख रहे हैं। तो ये तो हमें सोचना है कि ये क्यों हो रहा है। देखिए, ये एक बहुत सीरियस मामला है। लड़ाई जो जंग जो होती है वो मजाक नहीं होता है कि वो टेलीविजन के ऊपर चिल्ला दिया आपकी साहब हमने ये कर दिया, कराची घुस गए। ऐसा आप कहीं नहीं घुस रहे हैं। ये एक मजाक नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा देश का नुकसान होता है और जिंदगी का नुकसान होता है, पैसे का नुकसान होता है। हम दोनों गरीब मुल्क हैं, हमारी इकॉनमी जो है करीबन 20-20 साल पीछे चली जाएगी। क्या हम ये चाहते हैं? नहीं चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा है। ये सब चीजें तो है, हमारी हिंदुस्तान की सरकार को सोचनी है ना। अब इसमें मैं क्या बता सकता हूँ आपको। तो दोस्तों, आपने इंडियन दफाई तजिया निगार की बातें सुनी। आपने देखा कि इन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर यह बता दिया है कि अगर कभी भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई, जो कि बहुत जल्दी होने के इम्कान है, तो सबसे अहम चीज़ होती है असले का सप्लाई होना। तो वो पाकिस्तान को ज़्यादा तेज़ी से सप्लाई होगा। और वो क्यों सप्लाई होगा? क्योंकि पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो चाइना अपना जदीद एडवांस जो वेपन है वो पाकिस्तान को सप्लाई करेगा। जंग की सूरत में सबसे अहम चीज़ ही असले की सप्लाई होती है। अगर आपको असले की सप्लाई टाइम से पहुंच जाए तो आधी से ज़्यादा जंग तो आप वैसे ही जीत जाते हैं। तो चाइना पाकिस्तान को, अगर इंडिया के साथ जंग होती है तो असले की सप्लाई बड़ी तेज़ी के साथ करेगा। और पाकिस्तान की जो फैक्ट्रियां हैं असले की, उन्होंने भी असले को बड़ी तेज़ी के साथ बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि किसी भी वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात ख़राब हो सकते हैं। और इसकी 100 वजूहात हैं। अमन होने की एक भी वजह नहीं है, लेकिन हालात ख़राब होने की 100 वजूहात मौजूद हैं। तो कभी भी ये हालात ख़राब हो सकते हैं। बाकी इसके अलावा दूसरी बातें भी आपने इनकी सारी सुन ही ली हैं, तो मज़ीद मैं इसके ऊपर कोई बात करना नहीं चाहता। तो अभी के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।